जय श्री कृष्णा। JH धार्मिक कथा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कृष्ण वाणी के बारे में। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिए हैं वह आज भी उतने ही असरकारक है। सबका समय आता है, बस थोड़ा धैर्य रखिए कि बहुत ही असरकारक उपदेश है। वीडियो अच्छी लगे तो अंत तक जरूर देखें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। श्री कृष्ण का नाम लेकर शुरू करते हैं। कृष्ण वाणी, समय सबका आता है, बस थोड़ा धैर्य रखो। जय श्री कृष्णा। कृष्ण वाणी, समय सबका आता है, बस थोड़ा धैर्य रखो। मानव जीवन संघर्षों, उतार चढ़ावों और आशाओं की अनवरत यात्रा है। जीवन में कभी हम ऊंचाइयों को छूते हैं तो कभी गहरे अंधकार में खो जाते हैं। ऐसे समय में एक आवाज जो भीतर से उठती है, वह है श्री कृष्ण की वाणी, समय सबका आता है, बस थोड़ा धैर्य रखो। ये वाणी केवल सांत्वना नहीं, बल्कि एक दिव्य मार्गदर्शन है जो हमें धैर्य, विश्वास और आत्मबल की ओर ले जाती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने न केवल अर्जुन को, बल्कि संपूर्ण मानवता को बताया कि जीवन में सफलता और सुख किसी एक का नहीं है। हर किसी का समय आता है, बस उसके लिए धैर्य और कर्म की आवश्यकता है। श्री कृष्ण वाणी का सार और महत्व। श्री कृष्ण की वाणी सदा सत्य, शाश्वत और धर्म का प्रतिनिधित्व करती है। जब वे कहते हैं, समय सबका आता है, तो वे केवल सांत्वना नहीं दे रहे, बल्कि गीता के उस रहस्य को उजागर कर रहे हैं, जिसमें कालचक्र की गति, कर्म के सिद्धांत और धैर्य की महिमा समाहित है। गीता अध्याय 2 श्लोक 13 में श्री कृष्ण कहते हैं, ग्रेटर दैन देहिनोस्मिन्यथा देहे कौमार यौवन जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। ये बताता है कि परिवर्तन जीवन का नियम है। जैसा बाल्यावस्था से युवावस्था और फिर वृद्धावस्था आती है, वैसे ही परिस्थितियां भी बदलती हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। समय का स्वभाव और परिवर्तनशीलता। समय न किसी के साथ न्याय करता है, न अन्याय। समय एक बहती धारा है, निरंतर, स्थिर, परंतु परिवर्तनशील। जब श्री कृष्ण कहते हैं, समय सबका आता है, तो उनका संकेत उस चक्र की ओर है जिसमें रात्रि के बाद दिन आता है, और पतझड़ के बाद वसंत। यह विचार हमें ये सिखाता है कि किसी भी स्थिति को स्थायी नहीं मानना चाहिए, न दुख को, न सुख को। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। धैर्य, जीवन की सबसे बड़ी शक्ति। श्री कृष्ण गीता के हर अध्याय में अर्जुन को धैर्य रखने की शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं, तुम अपना कर्तव्य करो, फल की चिंता मत करो। धैर्य वही रख सकता है जो ईश्वर पर विश्वास करता है। गीता 2.14 में कहा गया है, ग्रेटर दैन मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदु खात आगमा पैनोनित्यास्तान स्थितिक्षस्व भारत। सर्दी, गर्मी, सुख और दुख सब अस्थायी हैं। इन्हें सहन करो, धैर्य रखो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अर्जुन का उदाहरण, संदेह से संकल्प तक। महाभारत युद्ध में जब अर्जुन मोहग्रस्त हो उठे, उन्हें अपना कर्तव्य भी अधर्म लगने लगा, तब श्री कृष्ण ने उन्हें धैर्य, ज्ञान और निर्भीकता का पाठ पढ़ाया। वे कहते हैं, ग्रेटर दैन क्लैब्यम मास्मगम पार्थ नैतत्वयुपदिते। अर्जुन, तू कायरता की ओर मत झुक, ये तुझे शोभा नहीं देता। यहाँ कृष्ण सिखा रहे हैं, धैर्य रखो, कर्म करो, परिणाम स्वयं समय देगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। धैर्य और कर्म का संबंध। धैर्य का अर्थ यह नहीं कि हम कुछ न करें और केवल प्रतीक्षा करें। श्री कृष्ण कहते हैं,
ग्रेटर देन कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। धैर्य का अर्थ है कर्म करते हुए भी फल की प्रतीक्षा में मन को शांत रखना। ये गीता का मूल संदेश है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। संघर्ष और समय, व्यवहारिक जीवन में अनुप्रयोग। मान लीजिए एक छात्र मेहनत करता है, परंतु तुरंत परिणाम नहीं आता। ऐसे में निराशा आना स्वाभाविक है। परंतु यदि वह श्री कृष्ण की इस वाणी को याद रखे, समय सबका आता है, बस थोड़ा धैर्य रखो, तो वह प्रयास करता रहेगा और सफलता उसका स्वागत करेगी। उद्यम, प्रयास और धैर्य, यही जीवन में प्रगति के स्तंभ हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उदाहरण, भक्त प्रहलाद का धैर्य। प्रहलाद पर उनके पिता हिरण्यकश्यप ने अत्याचार किए, परंतु प्रहलाद ने कभी भी ईश्वर में विश्वास नहीं छोड़ा। उन्होंने धैर्य रखा, भक्ति रखी, और अंत में समय ने पलटा खाया। हिरण्यकश्यप का अंत हुआ और प्रहलाद की विजय हुई। ये स्पष्ट संदेश है, धैर्य और श्रद्धा रखने वालों का समय अवश्य आता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जीवन में धैर्य की परीक्षा। हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब प्रतीक्षा कठिन हो जाती है। रिश्तों में, करियर में, स्वास्थ्य में, पर श्री कृष्ण की वाणी हमें कहती है, धैर्य रखो, ये समय भी बीत जाएगा। ये "दिस टू शैल पास" का सनातन रूप है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। वर्तमान समय में गीता की प्रासंगिकता। आज जब लोग छोटी असफलताओं से टूट जाते हैं, जब मानसिक तनाव और अवसाद बढ़ रहा है, गीता और कृष्ण वाणी मार्गदर्शक बन सकती है। धैर्य ही वह औषधि है जो समय के साथ मिलकर जीवन को चमत्कारी ढंग से बदल सकती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। श्री कृष्ण के अन्य संदेश जो धैर्य से जुड़े हैं। उद्धरेदात्मनात्मान, स्वयं अपने उद्धार के लिए प्रयत्न करो। समत्वम योग उच्यते, सफलता और असफलता दोनों में समता रखो। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, कोई भी क्षण भर बिना कर्म के नहीं रह सकता। इन सभी उपदेशों का सार यही है, कर्म करो, धैर्य रखो, समय अवश्य बदलेगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। प्रेरणादायक कहानी, संत एकनाथ और समय। संत एकनाथ जी एक बार स्नान करने गंगा नदी गए। वापस लौटते समय रास्ते में एक व्यक्ति ने उन पर थूक दिया। उन्होंने शांत रहकर स्नान फिर किया। ये बार बार हुआ, परंतु उन्होंने क्रोध नहीं किया। पूछने पर उन्होंने कहा, मैं क्रोधित नहीं हुआ, क्योंकि मुझे विश्वास है, ईश्वर का न्याय अवश्य होगा। कुछ समय बाद वह व्यक्ति स्वयं संत के चरणों में गिरा। ये दर्शाता है, धैर्य रखो, समय सबका आता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। श्री राम का जीवन, धैर्य और प्रतीक्षा। श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला। वे राजा होकर भी वनवासी बने। उन्होंने अपना अधिकार नहीं मांगा, परंतु धैर्य रखा, धर्म निभाया, और अंततः उनका समय आया। रामायण, महाभारत, पुराण सब में धैर्य और समय के चक्र को विस्तार से दिखाया गया है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। धैर्य बनाम अधैर्य, दो दृष्टिकोण। धैर्यवान व्यक्ति समय आने तक प्रयास करता है, शांत रहता है। अधैर्यवान व्यक्ति समय से पहले ही हार मान लेता है और भाग्य को दोष देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, न कर्मफल की चिंता करो, न समय की घड़ी देखो। कर्म करते रहो, समय तुम्हारा होगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह।
निष्काम कर्मयोग और धैर्य। निष्काम कर्म वह कर्म है जिसमें व्यक्ति फल की चिंता किए बिना कार्य करता है। ऐसे व्यक्ति को धैर्य रखना स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि वह जानता है कि उसका कार्य ही उसकी पूजा है। धैर्य और निष्काम कर्म मिलकर जीवन को आध्यात्म और सफलता की ऊंचाई पर ले जाते हैं। समय सबका आता है, पर इंतजार धैर्य से करें। ये जीवन एक यात्रा है, जिसमें हर किसी को अपने हिस्से का संघर्ष, आशा, निराशा और सफलता मिलती है। परंतु इस यात्रा में जो व्यक्ति श्री कृष्ण की वाणी समय सबका आता है, बस थोड़ा धैर्य रखो को हृदय में धारण करता है, वह न केवल सफल होता है, बल्कि जीवन की शांति, आनंद और परिपूर्णता भी प्राप्त करता है। इसलिए जब भी निराशा हो, रुकावट आए या मन टूटे, बस इतना याद रखें, कृष्ण कह रहे हैं, समय तेरा भी आएगा। बस धैर्य मत खो, चलते रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।